आज मैं आपका यहाँ पे दुख बांटने नहीं आया हूँ या फिर आपको कोई यहाँ पे मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे मैं तो सिर्फ आज अपने आप मतलब कि जैसी कंडीशन आज आपकी है, सेम कंडीशन जब नीट 2018 का रिजल्ट आया था, सेम टू सेम कंडीशन मेरी भी थी। वैसे जैसा आप सोच रहे थे उस टाइम, आप जैसा कि अभी आप लोग सोच रहे हो ना, तो वैसा मैं भी सोच रहा था उस टाइम कि अब क्या होगा मेरे लाइफ में। नीट तो मैं नीट क्वालिफाई में कर भी नहीं पाया, तो अब होगा क्या, मैं आगे क्या करूंगा, आगे मतलब आगे कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहा था। तो मतलब कि सभी लोग नाराज थे घर में, तो मैंने सोचा यार एक साल तो यूं निकल ही गई, तो करूं क्या मैं। तो मैं तो चला गया शाम को और एक ऑनलाइन की शॉप पे, मैंने सोचा डॉक्यूमेंट्स लेके, मैंने सोचा यार नीट तो छोड़ो यार, नीट होने से रहा, तो मैं तो चला गया एयरफोर्स का फॉर्म भरने। मैं तो नीट तो होने से रहा, तो एयरफोर्स का फॉर्म ये तो एग्जाम निकाल ही दूंगा, लेकिन शायद मेरी लाइफ में डॉक्टर बनना ही लिखा था। मैं जब उस शॉप पे गया, ऑनलाइन वाली शॉप पे, तो उसने मुझे बोला कि भैया आज सर्वर डाउन चल रहा है तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा आज। तो फिर मैं आया शाम को लौट के, खाना ना खाया, रात हुई, बेड पे लेटा, तो यार मेरे माइंड में एक चीज मतलब क्लिक की कि आज मेरा एयरफोर्स का फॉर्म भर क्यों नहीं पाया। तो फिर मतलब इस चीज को मैंने एज ए गॉड का साइन समझा कि मतलब भगवान का कोई इशारा ही है कि तुमको डॉक्टर ही बनना है। तो फिर मैं उस रात भर मैं सोया भी नहीं मैं उस रात। तो फिर मैं चीजें सोचता रहा यार कि अगर मैं कोई नए एग्जाम में अपियर होता हूँ तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन नीट का सिलेबस तो मेरा 50 to 60% कवर है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसको ही कर लूँ, एक बार और ट्राई कर लूँ। तो फिर मैंने कहा यार मेरी गलतियाँ कहाँ हुई। मैं नवोदय पास आउट हूँ मैं, तो 12th में मेरा अच्छा स्कोर हुआ। तो फिर मतलब कि जब मैं नीट देने मतलब जब मैं नीट आया, मैं मतलब कि कोटा वोटा पहुंचा, तो मुझे बिलीव था कि मैं यार कर लूंगा ये सारी चीज़ें, मुझे मतलब कि टफ नहीं लगी ज़्यादा। लेकिन फिर मैं कर क्यों नहीं पाया। तो उस रात मतलब कि कोटा की जो मैंने एक साल अपना बिताया मैंने, तो उस रात मैंने सारी चीज़ें समराइज की मैंने, कि मतलब उस रात मैंने अपनी जितनी मंथ्स मैंने वहाँ पे बिताए, तो मैं एक ही रात में सारे मंथ्स को मैंने अपने माइंड में एक बार रिव्यू किया कि यार मेरी गलतियां कहाँ हुई मेरी यहाँ। तो मैं उन्हीं मतलब अपनी गलतियों को, अपने एक्सपीरियंस को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं आया हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा यार कि मेरी गलतियां कहाँ हुई। तो मुझे अब मतलब कि कोटा लाइफ में सबसे बड़ी गलती तो यही लगी, मतलब कि 2:30 बजे से तो मेरी क्लास होती थी और 12:30 1 बजे खाना आना खाता था। तो खाना खाने के बाद भाई जो नींद आती थी मुझे, मतलब कि इतनी तगड़ी नींद आती थी, ऐसा लगता था कि अभी सो जाओ तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ऐसा लगता था। तो यही होता था कि खाना खाया और सो गया। तो अब सोने के लिए क्लास मिस करनी पड़ेगी, तो क्लास मिस करने के लिए अपने आप को तो एक्सक्यूज देना ही पड़ेगा भाई कि मैं आज क्लास मिस कर क्यों रहा हूं, कि मैं क्लास मिस कर क्यों रहा हूं। तो खुद को क्या एक्सक्यूज देता था कि भाई बायोलॉजी में आज टीचर क्या पढ़ाएगा, नॉमेनक्लेचर, इकोलॉजी पढ़ाएगा, तो भाई ये चीज तो मैं खुद से पढ़ सकता हूं ना, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, जो वो मतलब कि बताएगा वो अपनी एनसीईआरटी से पढ़ता रहूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्लास मिस कर दी। तो सोचा था कि यार किसी लड़के से नोट्स ले लूंगा, नोट्स आराम से कॉपी भी कंप्लीट कर लूंगा और पढ़ भी लूंगा, लेकिन वो नोट्स मेरे आज तक नहीं बन पाए। ये चीज मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो मैं सोचता था कि भाई मैं कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन वो चीज मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई कभी। तो एक क्लास मिस करना मेरे मतलब कि बहुत, क्या बताऊं मैं आपको, ये चीज मतलब अब बहुत ज्यादा मुझे गिल्ट फील कराती थी कि भाई मैं क्लास मिस ही क्यों किया मैंने। तो अब जब क्लास मिस करने लगे, एक चीज की क्लास मतलब बायोलॉजी क्लास तो मोस्टली मिस हो ही जाती थी, तो क्लास मिस होने लगी। फिर और एक चीज मैं आपको एक केस और बताना चाहता हूं, जब मतलब कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास बहुत मिस करता था। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में केमिस्ट्री मार्क्स थे 90 मार्क्स, तो और लेकिन सेकंड ड्रॉप में 150 मार्क्स था, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री थे। लेकिन मैंने इनऑर्गेनिक क्लास बहुत मिस की, और जब मेरा नीट 2029 का रिजल्ट आया, तो मेरे सब 3 क्वेश्चन मतलब मेरे केमिस्ट्री में सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत थे, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गलत थे। और 15 मार्क्स मतलब कि 4 मार्क्स माइनस मार्किंग करके 15 मार्क्स मेरे वो चले गए। उन 15 मार्क्स से भाई कॉलेजों का अंतर आ गया है कि मतलब इस कॉलेज मतलब कि अगर मेरे वो 15 मार्क्स बढ़ जाते तो मैं किसी दूसरे कॉलेज में बैठा होता। तो क्लास मिस करना मुझे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, बहुत ज्यादा ही भारी पड़ गया। तो मतलब इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि क्लास मिस तो हमको करनी नहीं है। तो क्लास मिस होती है तो सिर्फ क्लास मिस ही नहीं होती है, उससे आपका सिलेबस रह जाता है। सिलेबस जब
कंप्लीट नहीं होगा तो कंपटीशन तो आपको इस बार अंदाजा लग ही गया होगा कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। जब आप मतलब कि छोटी से छोटी चीज मिस करोगे तो आप इस कंपटीशन में अपने आप को बहुत पीछे लेके जाओगे। जब छोटी से छोटी चीजें मिस करने लगोगी तो क्लास मिस करने लगा भाई, और बहुत मतलब कि फिर जब क्लास मिस होती, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो फिर एग्जाम देने की हिम्मत ही नहीं होती थी मेरी। जब एग्जाम देने की हिम्मत ही नहीं होती थी, और भाई एग्जाम मतलब कि एग्जाम में अपियर होना, तो उस चीज से आपको प्रैक्टिस होती है, और जब प्रैक्टिस ही नहीं होती है, मतलब एग्जाम में ही मैं अपियर नहीं हो पाऊंगा, उस चीज बैठ ही नहीं पाऊंगा, तो प्रेशर हैंडल करने की मतलब कि वो आदत भी नहीं मिल पाएगी। तो क्लास में सोने लगी, एग्जाम में सोने लगे। अब एग्जाम में सोने लगे तो ऐसे ही बहुत ज्यादा खुद को मतलब डिप्रेस समझने लगा मैं। अब डिप्रेस समझने लगा तो अब ऐसे ही मैं बैठता था, मतलब कभी बैठा हूं मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूं कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, कि यार क्लास से भी मैं सो रही है, एग्जाम भी मैं सो रही हूं, तो मैं नीट क्वालिफाई कैसे कर पाऊंगा भाई। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में पास्ट की बात है और फिर फ्यूचर की बात है। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तो मेरा हमेशा मिस ही होने लगा। लेकिन एक चीज मैंने अभी मतलब कि 2019 में मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी। 2019 में मैं कोई मूवी वूवी देख रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि पास्ट इज अ हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ प्रेजेंट। तो वी मस्ट एंजॉय आवर प्रेजेंट, वी मस्ट एंजॉय आवर टुडे। हमें इस चीज से मतलब कि पास्ट का तो गिल्ट होता था, उससे नहीं पढ़ पाता था। फ्यूचर का सोचता था, ओ भाई अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे। लेकिन फिर यही कि पास्ट क्यों में पढ़ा, तो पढ़ा क्यों नहीं। तो इन दो चीजों में मतलब मैं पिसता रहा मैं। तो 2018 तो मतलब मेरी इतनी बेकार हो गई मेरी। तो लेकिन हमारे आपने एक अली बाबा की, जो अली बाबा एक कंपनी है, चाइना कंपनी है, तो अली बाबा ने एक बात बोली है। अली बाबा के जो सीईओ हैं, जैकमा, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, तो उन्होंने एक बात बोली है कि जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, वो ही बुद्धिमान इंसान है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा आज यही पर्पज है कि मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आऊं, जो मतलब कि मेरी पर्सनल गलतियां हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस चीज से आप सीख सकते हो। कि अब देखो, आप इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप दूसरों से लेकिन अपनी गलतियों से सीखोगे तो अपनी गलतियों के लिए पे तो करना पड़ेगा ना अपने आप को। पे कैसे करना पड़ेगा, मैंने कैसे किया, 2018 में मैंने गलतियां की। जब मैंने गलतियां की तो फिर मैंने एनालाइज किया खुद को कि मैं मतलब कि मेरी गलतियां क्या हुई। छोटी छोटी चीजों को मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो अब एक साल तो मेरी बेस्ट हो गई थी, तो वही एक साल पैसा वेस्ट, तो दोनों चीज तो मतलब उस चीज को मैं पे करना पड़ा ना अपनी गलतियों के लिए। आपको उन चीजों को पे ना करना पड़े, आपका एक साल पैसा वेस्ट ना हो, उन चीजों को आपको पे ना करना पड़े, तो आप मतलब कि इन चीजों को सुधार सकते हो। फिर जब मतलब कि ऐसी गलतियां, फिर मतलब जब स्टार्टिंग में आया ही था मैं कोटा, तो दोस्त मिले नए। दोस्त जब नए मिले तो यार उनके साथ रातों रात गप्पे लड़ाता रहता था। तो उन चीजों में रात कब बीत जाती थी पता ही नहीं लगता था। कि भाई स्टार्ट हुए, खाना खाया, रात को डिनर किया, 9 साढ़े 9 तक डिनर किया, फिर एक तरफ मतलब बैग यही पड़ा, दोस्त के रूम में गए और बैठे हैं, कब सुबह के 4:30 बज गए, कब 5:30 बज गए, तो पता ही नहीं चलता था। तो यूं ही मतलब 2018 तो मतलब कि ये सब बहुत मतलब बेस्ट निकल गया मेरा। बहुत मतलब गलतियां हुई ये सब। तो मतलब मेरी यही चीजें हैं कि छोटी छोटी गलतियां की, खुद को कभी अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाया अपने फर्स्ट ड्रॉप में। तो इन मतलब कि मुझे अपनी गलतियों का पे क्या करना पड़ा कि मुझे सेकंड ड्रॉप लेना पड़ गया। तो जब गलतियां होती हैं ना, तो मतलब फिर आपको अपने आप को गिल्ट फील होता है। गिल्ट फील तो होता है अपने आप को, आप अपने डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको ये सब ना झेलना पड़े, तो आप अपने दूसरों की गलतियों से सीखो आप लोग। कि जब आप खुद मतलब कि अपनी मतलब कि आप अपने गलतियों के लिए पे ना करना पड़े, तो आप खुद मतलब दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करो, दूसरों को सुनो, दूसरों के एक्सपीरियंस को आप ऑब्जर्व करो कि वो आप मतलब कि क्या वो बता रहा है आपको। मतलब ये बोला जाता है कि हारे हुए इंसान का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हारे हुए इंसान के एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरों की जब मतलब आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो ऑलरेडी मतलब कोई मेडिकल कॉलेज, उस टाइम मुझे कोई ज़्यादा मतलब मोटिवेट करने वाला नहीं था, मुझे बताने वाला नहीं था कि भाई करना क्या है यार। शायद इसलिए मतलब 1 साल मेरा ऐसे ही 2 साल वेस्ट हो गए। तो अब ऐसे मतलब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, जिससे आपका 1 साल वेस्ट ना हो और आपका पैसा भी वेस्ट ना हो। तो गाइस, एक बार फिर से हमारी टीम माई ट्यूटर 247 की तरफ से जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो 2021 के नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना एक बार फिर से स्टार्ट कर दो। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने आप को बेस्ट बनाओ। आपको पता ही पड़ेगा कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, तो छोटी सी छोटी गलतियों पे वर्क करना सीखो। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।